पाकिस्तानी मारूफ यूट्यूबर साद उर्फ डकी भाई की बेगम की वीडियो लीक हो चुकी है और इसे बाद में बताया गया है कि ये मुबैना वीडियोज़ हैं जो कि एआई की मदद से जनरेट की गई। लेकिन सवाल ये है कि ये वीडियोज़ अगर एआई की मदद से बनाई गई तो ओरिजिनल वीडियो कहाँ है, जो कि अब सामने आ चुकी है। इसके बाद क्या साद ने खुद मशहूरी के लिए, व्यूज़ और पैसा कमाने के लिए ये सब कुछ किया? साद की बीवी का यानी डकी भाई की बीवी का इसमें क्या किरदार है? और साद और शाम अदरीस, जो कि शाम अदरीस आप जानते हैं लंदन में मौजूद वो एक यूट्यूबर है, वो भी उसकी लड़ाई यहाँ पे कहाँ से आ गई, क्योंकि उसका भी जिक्र किया जा रहा है और लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि कहीं शाम अदरीस ने ये तो नहीं किया। लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं। लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, डकी जैसे बंदे को भला इज़्ज़त का क्या पता। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे आज हम बात करेंगे और डकी भाई के हवाले से जान लीजिए कि कोई भी डकी भाई या साद खुद नहीं बनता, ये अवाम है जो उसको बनाने वाले हैं। मैं कभी भी साद को पसंद नहीं करता उसके कंटेंट की वजह से, लेकिन मैं उस पर कोई फतवा भी नहीं देता। मैं उस पर कोई ये भी नहीं कहता कि वो बीवी दिखा के पैसे कमाता है। मैं उस पर कोई उसकी ज़ातियात पे हमला भी नहीं करता, लेकिन मुझे उसका कंटेंट पसंद नहीं है क्योंकि उसकी ज़ुबानी गुफ्तगू, उसकी बातें करने का अंदाज़, वो सब कुछ जो मेरी नापसंदीदगी की वजह है। लेकिन इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए भी मैं ये नहीं मान सकता कि साद ने ये सब कुछ व्यूज़ के लिए किया है, अपनी बीवी की खुद वीडियो जनरेट की है। ऐसा नहीं है, क्योंकि साद की शादी से पहले ही उसके पास अच्छी खासी पहचान और व्यूज़ आ चुके थे और शादी के बाद भी वो तरक्की कर रहा था। तो ये बात समझ नहीं आती कि इस वक्त कोई अपनी ही घर की खातून के साथ इस तरह का मामला क्यों करेगा। साद ने 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है कि जो बताएगा उसे 10 लाख रुपया दूंगा। तो ऐसे बंदों का कभी पता नहीं चल सकता। हाँ, कोई नकली सबूत बना के किसी को इस पूरे मामले में स्कोर सेटल करने के लिए बदनाम कर दे तो कर दे, लेकिन ये इंटरनेट का दौर है और ये डकी भाई को भी जानना चाहिए। फेक आईडीज़ से, फेक प्लेटफॉर्म्स और फेक पहचान से कहीं भी जब आप डीप फेक की बात कर रहे हो कि डीप फेक से ये वीडियो बनाई गई, तो वहाँ से किसी ने इसको बना के फॉरवर्ड कर दिया होगा। तो असल बंदे की पहचान और उस तक पहुँच पाना ये तकरीबन नामुमकिन है। इदारे भी इसमें बहुत कुछ कर लें, लेकिन असल बंदा वो सामने नहीं आएगा। और आपका ये 10 लाख का ऑफ़र देना ये शायद इसलिए था कि आप ऑडियंस को ज़रा मुतवज्जे करना चाहते हैं। यहाँ पे शाम अदरीस की बात करें तो एक वक्त था कि डकी भाई ने शाम अदरीस की बड़ी मिट्टी पलीत की और उसके लिए बड़ा मुश्किल कर दिया। उसको बड़ी हेट स्पीच मिली, कमेंट सेक्शन बंद करने पड़े। और क्योंकि डकी भाई, मैं समझता हूँ कि शाम अदरीस और डकी भाई दोनों ही इमेच्योर हरकतें करते थे। उसके अंदर भी एक अपना ही उसकी गर्दन में सरिया था शाम अदरीस के। और उसके बाद साद चालाक आदमी था। साद ने उसका वो जो टाइनी यूट्यूबर वाला जुमला था ना जो शाम अदरीस ने बोला, तो साद ने उसको कैश किया और ये शो किया कि मैं एक पाकिस्तानी यूट्यूबर और मुझे टाइनी यूट्यूबर कहा गया है। तो उसके बाद उसको सारी वो सपोर्ट मिली। सियाना बंदा था, चालाक आदमी है डकी भाई, तो उसने वो बड़े तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया। और शाम अदरीस वो गलती पे गलती करता गया अपने एग्रेसिव कमेंट्स और एटीट्यूड की वजह से। तो उस पर आवाम ने उसकी बड़ी ठुकाई की और अब जाके थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इनकी सुलह तो हो चुकी है, लेकिन डकी को एहसास ज़रूर होता होगा कि किसी की बैंड बजाने पे, किसी को बदनाम करने पे किस तरह की एक फ़ीलिंग आती है दिल में। तो वो उसे ये फ़ीलिंग ज़रूर हो रही होगी, लेकिन उसकी बीवी का इस सारे मामले में जो किरदार है उसकी समझ नहीं आती। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। साद की बीवी वीडियोस बनाती है, इंस्टाग्राम पे बड़ी एक्टिव है, उसके व्लॉग में आती है कि तो ये कोई गुनाह कबीरा नहीं है, ये कोई जुर्म नहीं है, ये कोई बदअखलाकी नहीं है। पूरी दुनिया में कंटेंट क्रिएटर ऐसे ही करते हैं। तो ये कहना कि उसकी बीवी के साथ ऐसा ही हुआ है और पहले भी उनकी वीडियोज़ आई हैं, यार खुदा के वास्ते थोड़ा सा अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करो। आप किसी को नापसंद करते हो, ठीक है, लेकिन किसी की वीडियो लीक हो जाने पे कहो कि इसके साथ ठीक हुआ है, ये बड़ा नामुनासिब बात है। तो अरूप जतोई के साथ जो कुछ हुआ भाई, मुझे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मैं प्रे करता हूँ, मैं विश करता हूँ कि जिसने भी किया वो पकड़ा जाए और किसी के साथ आइंदा ऐसा ना हो। क्योंकि एक जो पर्सनल लाइफ है उसकी अहमियत होनी चाहिए। कंटेंट क्रिएटर जब वीडियोस बनाते हैं, फैमिलीज़ को लेके आते हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि वो एहतियात करें। क्योंकि आप खुद जब अपनी फैमिली को इस हालत में दिखाते हैं तो उस पर फिर सवालात उठते हैं। जैसे साद ने पुरानी वीडियोस बनाई हैं, उसमें अरूप जतोई ने असल में पैंट पहन रखी है, लेकिन पैंट का
कलर कुछ ऐसा है कि लगता है कि उसने पैंट नहीं पहनी हुई और सिर्फ जर्सी पहनी। साद उससे खुद पूछता है कि, और बल्कि साद बताता है कि ये जर्सी बहुत सूट कर रही है, तो उसमें लगता ये है कि उसने नीचे कुछ नहीं पहन रखा, हालांकि उसने नीचे पैंट जो पहनी है वो स्किन कलर की है, यानी स्किन जिस्म की तरह की है, इसलिए अब वो लगता है कि ये वाला मतलब नीचे कुछ नहीं पहना। तो ख़ुद भी यूट्यूबर्स एहतियात करें, जितने भी हैं, मुआज़ सफदर है, ये साद है, और भी यूट्यूबर फैमिलीज़ को लेके आते हैं, तो थोड़ा सा आप इसलिए तैयार भी रहें कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन यार पाकिस्तानियों, अगर ख़ुद कुछ नहीं कर सकते तो फिर हसद करना भी छोड़ दो। मतलब मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ। अब मेरे यूट्यूब चैनल पे, ट्रैवल चैनल के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, और मैं देखता हूँ कि दूसरी जानिब फैमिलीज़ वालों के बड़े व्यूज़ आते हैं। तो अब इस पे मेरा हसद करना नहीं बनता, मेहनत करना बनता है। मैं हसद करूँ कि यार फलाना है, वो अपनी फैमिली दिखाता है, उसके तो बड़े व्यूज़ आते हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मेहनत कर लूँ या फिर मैं भी फैमिली दिखाऊँ। तो मैं फैमिली नहीं दिखा रहा, वो मेरी प्राइवेट लाइफ है, वो मैं कभी भी नहीं दिखाऊँगा, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं नए आइडियाज़ लेके आ सकता हूँ, मैं अच्छे तरीके से काम को ज़्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ। तो मेहनत करो, हसद ना करो। ये जो जलन और हसद की वजह से कह रहे हैं कि साथ के साथ बिल्कुल ठीक हुआ है और ऐसा ही होना चाहिए, इनकी मज़ीद वीडियो आनी चाहिए, आप गलत कर रहे हो। जलने वाला, हसद की आग में मुब्तला होने वाला अपने नुकसान के सिवा और कुछ नहीं करता। लेट्स सी कि साथ की ऑफ़र के बाद कितने लोग सामने आते हैं और किस किस को मुजरिम बताते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक से ज़्यादा मुलजिम सामने आ जाएंगे और इनाम के लालच में अब देखिए लोग क्या कुछ करते हैं।